आज हम लोग टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में क्या पढ़ना है, जोड़ घटाव के बाद समानुपात। ठीक है, मतलब जोड़ घटाव करने के बाद जो समानुपात होगा मतलब प्रोपोर्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10, 12, 13, 16 में क्या घटाया जाए ताकि शेष शेष क्या हो, मतलब रिमेनिंग समानुपातिक हो जाए। ठीक है, इन नंबर में से घटाने के बाद क्या हो जाए, वो समानुपातिक हो जाए। इंग्लिश में क्या, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो डैट द रिमेनिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है 10, 12, 13, 16 जो दिख रहा है नंबर, इनमें से आप किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि जैसे कि ए बी सी डी 4 नंबर है। ठीक है, ए का रेशियो बी और सी का रेशियो डी। ये प्रोपोर्शन क्या कहता है, ए का बी से अनुपात वही होगा जो सी और डी का अनुपात होगा। समझ रहे हैं, मतलब ए और बी का जो रेशियो होगा वही सी और डी का रेशियो होगा। तब क्या बोला था, दोनों बराबर है। और इस बराबर के बीच में क्या लिखते हैं, 4 डॉट से लिखते हैं ना, ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है ना, तो हम बराबर भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो क्या घटाया जाए, तो भाई एक्स घटाएंगे सी, हमको तो मालूम है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स ही घटाएंगे। तो 10 में से एक्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना, 12 में से एक्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 13 में से एक्स, नीचे कितना आएगा, 16 में से एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगा, कितना आएगा, इतना इतना कर दे, कितना आएगा 160, 160 माइनस 10x। ठीक है, फिर अब किस एक्स है, कितना होगा, -16x आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसका हो गया, अब इसका करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, पहले 12 से कर लेते हैं। 12 तरीके कितना होता है, 12 12 बड़े 144 और 1 12, 6 5 156। ठीक है, कितना आएगा, 156 आएगा -12x, फिर इस माइनस से करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 13x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्या, ये एक्स स्क्वायर ख़त्म। उसके बाद क्या बचने वाला है, उसके बाद वही कर लेते हैं, वेरिएबल होता कर देंगे, जैसे 160 लिखेंगे, माइनस कितना आएगा 26 इक्वल टू कितना आएगा 156 आएगा, माइनस 12 13 25, 12 26 25x। ठीक है, ये इतना आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक साथ लिख लेते हैं, ये जाएगा इधर, तब प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तब प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, एक्स इक्वल टू 4 आएगा। देखिए इस टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत लेंदी होगा। ठीक है ना, ऐसे कितना है, एक्स इक्वल टू 4 आया। ऑप्शन नंबर कौन, सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन इस टाइप से हम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए शॉर्टकट कैसे करेंगे, आप बताइए 10 और 12 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 13 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस को बैलेंस करना है। इधर 3 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर 2 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 बैलेंस करने का खेल कीजिएगा तो अभी टाइम बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है, इस 3 को इस पर मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को उठा के इस पर मल्टीप्लाई करना है। वो ऊपर किस में, ये ऊपर वाला में करना है। ठीक है बस, तो कितना आएगा, 3 से कीजिए, इसमें 3 से कीजिए, 30 माइनस 3x इक्वल टू, और 2 से कीजिए, इसमें 3 दूना 26 और माइनस 2x। अब बताइए कितना आएगा, इधर जाएगा 30 में से 26 जाएगा, कितना जाएगा 4 होगा, ये जाएगा इधर तो प्लस 3x माइनस 2x प्लस कितना जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ये सही है। ठीक है,
उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में से प्रत्येक में एक से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या के समानुपात में होती है। तो x-1 और 2x-1 का मध्यानुपाती ज्ञात के मध्यानुपाती निकालना है आपको। इफ़ x इज एडेड टू ईच इतना इतना, ठीक है, देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना और इतना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 7, 11, 18 और 23 है उसमें से एक्स जोड़ा जाता है, ठीक है, एक्स जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे, लिखेंगे 7 + x अपॉन 11 + x लिखेंगे। उसके बाद कितना 18 + x लिखेंगे। उसके बाद 23 + x लिखेंगे। एक्स हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्स को ऐड कर रहे हैं तो ये कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो 7 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का। और 13 और 23 के बीच में कितना डिफरेंस है, 18, 5, 18, 2, 20, 3, 23, यानी 5 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 5 को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम 4 वाला कर लेते हैं, ये 4 वाला। तो कितना आएगा, 18 चौका 72 + 4x = कितना आएगा। अब 5 वाला करेंगे, ठीक है, 5 वाला। तो 5 7 35 + 5x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना, इधर 5x इधर 4x, कितना हो जाएगा 1x। इधर कितना है 72, इधर है 35। तो 35 दूना 70 और 2 72, यानी 35 चौका 2 37। x = कितना आ जाएगा 37, ठीक है। तो x = 37 आया। तो अब क्या करेंगे, इस x को उठाकर कहाँ लिखेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो x-1 यानी 37, क्या है x-1 है ना। तो x कितना है, 37 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 36। उसके बाद कितना 2x-1, 2x-10, तो 2x। 37 का डबल कितना होगा, 3 6 1 7, यानी 74 होगा, ठीक है। माइनस कितना 10, ये कितना आएगा, कितना आएगा 4 और ये 64, कितना आएगा 64 आएगा। अब क्या करना है, अब इन नंबर्स का, किन का, ये 36 दिख रहा है और ये 64 दिख रहा है, इनका क्या लेना है आपको, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपको, ठीक है ना, मध्यानुपाती फाइंड करना है। तो क्या होता है मध्यानुपाती, तो इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मतलब मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है। कैसे निकलता है, √अंडर a × b, ठीक है। तो √अंडर कितना आ जाएगा 36 आएगा और कौन सा 64 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 36 का स्क्वायर रूट 6, 64 का 8, कितना है 8 से 48, यानी 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब संख्या 2, 3, 30, 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में है, ठीक है। तो x + 7 और x-2 के बीच मध्यानुपात निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम है वैसे ही, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो दी कितना है 2 है ना, उसमें ऐड करना है, x ऐड करना है। तो 2 + x करेंगे। उसके बाद कितना 3 + x करेंगे। उसके बाद 30 + x करेंगे। उसके बाद 35 + x करेंगे। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। तो 5 उठा के इस वाला मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 5 दूना 10 + 5x = 5x = ठीक है। अब इस जो इधर 1 है, ठीक है, 1 का डिफरेंस है, इसे 1 उठा कर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वही 30 + x आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आएगा 4x आएगा
और 30 में से 10 गया, कितना आएगा 20 आएगा, 4 बचे 20। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आपका 5 आया। अब इस 5 को इसमें पुट कीजिए, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 7 12, और इसमें कितना है x माइनस 2 पुट करेंगे तो 5 है ना, 5 में से 2 जाएगा, ये कितना जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर 12 और 3, इसके बीच में क्या करना है आपको, मध्य समानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो क्या होता है x निकालेंगे मतलब मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य समानुपाती निकालेंगे, तो रूट अंडर ए बी। तो ए कितना है 12, बी कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, तो कितना होगा 12 3 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद क्या कर रहा है, इतने में से प्रत्येक में x घटाने पर प्राप्त संख्या है वो समानुपात में है, तो इतना और इतना का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे सेम टू सेम, 24 प्लस ऐसा घटाना है ना, घटाना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है हमको। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस एक्स करेंगे, उसके बाद कितना 40 माइनस एक्स करेंगे, उसके बाद 30 माइनस 33 माइनस एक्स करेंगे, उसके बाद 57 माइनस एक्स करेंगे। डिफरेंस कितना गया 24 6 30, 30 2 40, 16 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है 4 हो गया, उसके बाद 2 24। ठीक है, 24 का डिफरेंस है, तो इस 24 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 24 का 24 इंटू 24 कितना 576 माइनस 24 एक्स इक्वल टू, अगर 16 को 33 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितने का 16 में 33 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 थे 48 4, 16 थे 48 48 4 52, 528, उसके बाद कितना माइनस कितना माइनस 16x। ठीक है, इधर माइनस 16x, इधर माइनस 16x, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24x, तो 16 में से 24 गया 8x, कितना आएगा 8x आएगा। उसके बाद 576 में से 528 जाएगा, कितना आएगा यानी ये 8 हो जाएगा, ये हो गया 6 में से 2 गया 4, x कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो x आया 6, इसमें पुट कीजिए, नहीं 6 बचे 30 और प्लस 12, 30 और 10 40, 40 से 2 42। ठीक है, उसके बाद x 6 है, तो 6 चौका 24, 24 और प्लस 15 कितना आएगा 5 4 9 2 1 3 39। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है, यानी 42 का और 39 का अनुपात निकालना है, तो 42 लिखेंगे, इधर 39 लिखेंगे। कुछ कटने वाला है, किससे कटेगा 3 से 14 बार में, 3 से 13 बार में, यानी 14:13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती में है, तो इतना के बीच माध्य समानुपाती निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ये आप कर सकते हैं। अब है मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या कौन सी क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि 4 अलग अलग धनात्मक संख्या है, कौन है ए बी सी और डी है, दिए गए क्रम समानुपात में। ठीक है, जो क्रम दिया गया ऑर्डर वो क्या है समानुपात में, यानी प्रोपोर्शनल में, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। विकल्प मतलब ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, बी ए डी एंड सी आर इन प्रोपोर्शनल इन द गिवन ऑर्डर, कि ये होगा बी सी डी ए एंड ए आर इन प्रोपोर्शनल इन द गिवन ऑर्डर, डी सी बी एंड ए आर इन प्रोपोर्शनल इन द गिवन ऑर्डर, कि डी होगा ए सी बी एंड डी आर इन प्रोपोर्शनल इन द गिवन ऑर्डर। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी क्या है इसमें ऑर्डर में है, ऑर्डर मतलब ए के बाद बी जाएगा, बी के बाद सी जाएगा, सी के बाद डी जाएगा, समझ रहे हैं ना ऑर्डर में। तो क्या लिख सकते हैं, अगर क्या बोल रहा है समानुपात में मतलब कि प्रोपोर्शनल में, तो कैसे लिखेंगे, ए बी का रेशियो वही होता है जो सी और डी का रेशियो हो, इसी बीच में हम फॉरवर्ड लगाएंगे, यानी समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, समानुपात का चिन्ह मतलब
प्रोपोर्शनल सिंबल लगाएंगे। और इस 4 डॉट्स का मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है, बराबर होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉइंट बी लिख सकते हैं इक्वल टू सी अपॉइंट डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी संभावनाएं पॉसिबल हो सकता है, एक तो ये हो सकता है ए और डी में करें तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ए डी होगा, और कौन सा आएगा बी सी, यानी बी सी देखिए बी सी क्या आएगा, साथ में आएगा, और ए डी हमेशा साथ में आएगा, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन चुन जाइए बी और ए, देखिए बी और सी साथ में आना चाहिए, बी और सी। और इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी अपॉइंट ए लिखेंगे इक्वल टू डी अपॉइंट सी लिखेंगे, तो बी सी और ए डी, ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है ना, ये इक्वल में आएगा बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू ए भी सही है, ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है। आपको क्या दिया गया, कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो सही नहीं वही चूज करना है। उसके बाद बी नंबर देखेंगे, बी सी डी एंड आर प्रोपोर्शनल में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको बी अपॉन कितना लिखेंगे, सी लिखेंगे इक्वल टू डी अपॉन ए लिखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा, ए बी आएगा, कितना आएगा, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू कितना आएगा, डी सी आएगा। अब बताइए हर जगह कितना आ रहा है, बी सी, इसमें भी कितना है, बी सी। जब ऑर्डर में है तो बी सी आएगा और एक साथ डी आएगा, एक साथ डी आएगा। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, देखिए ए बी के साथ आ गया और डी सी के साथ आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। सही का मतलब क्या है कि ऑप्शन वो पूछ रहा है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 अलग अलग धनात्मक संख्या कौन सा ए बी सी और डी है, तो दिए गए क्रम में समानुपात में है। जो क्रम दिया गया ऑर्डर वो क्या प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो बी ए से 35 अधिक है, डी सी से 60 अधिक है, ए और सी का गुणनफल कितना है, इतना है। तो ए बी सी डी का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सम ज्ञात करना है उसका ए बी सी डी का, ठीक है। तो कितना, देखिए इसमें क्या क्रम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी, तो ये लिख सकते हैं, समानुपात में तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है ए से कितना अधिक है, 35 अधिक है, 35 अधिक है। उसके बाद जो डी है वो सी से कितना अधिक है, 60 अधिक है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ए इक्वल टू यानी बी और डी का इक्वल में दिया गया है, ठीक है। तो ए लिख देंगे, बी किसके बराबर है, सी प्लस 60 का, सी प्लस 60 का। उसके बाद सी को रहने देंगे, डी किसके बराबर है, सी प्लस 60 का, ठीक है। ओहो बी किसके इक्वल है, ए प्लस 35 का है ना, बी इक्वल टू ए प्लस 35 का, ठीक है। उसके बाद कितने सी अपॉन डी किसके बराबर है, सी प्लस 60 का, ठीक है, सी प्लस 60 का। सी प्लस 60 का है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ, कितना होगा, ए सी होगा प्लस 60 ये होगा इक्वल टू ये हो गया, अब ये वाला तो कितना होगा, ए सी होगा प्लस कितना होगा 35 सी होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए सी और ए सी ख़त्म हो गया, कितना बचा 60 ए आया और कितना आया 35 सी आया। तो इसको लिख सकते हैं ना, ए अपॉन अगर सी की बात करें तो कितना आएगा, ए 60 के साथ मल्टीप्लाई में तो 60 नीचे आएगा, ठीक है। और सी किसके साथ है, 35 के साथ, यहाँ पे कितना आएगा 35, या ये भी कर सकते हैं, ये जो ए है ना ये 35 इक्वल होता है
और ये जो सी है वो 60 के इक्वल आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं आप। तो आप बताइए, आप जो भी रेशियो पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं और बी पढ़ते हैं ना, ए रेशियो भी पढ़ते हैं। अभी जो ए और बी रेशियो जो होता है ये एक दूसरे में क्या रहता है, सेम सेम चीज़ में रेशियो होता है। अब जब भी रेशियो का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं सेम चीज़ में। तो इधर कितना है, इधर एक्स लेंगे तो इधर भी एक्स रहता है, ये नहीं कि इधर एक्स ले लिए और वाई ले लिए तो गलत हो जाएगा। जब भी रेशियो की बात करते हैं तो एक्स ही लेते हैं, या वाई लीजिए तो दोनों तरफ वाई लेना पड़ता है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है दो सेम चीज़ों में कंपेयर करना। तो भाई एक्स एक्स में कंपेयर करेंगे ना, एक्स वाई में थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, तो ये कितना मानेगा। अगर एक काम करते हैं, हम काट लेते हैं पहले, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 बार में कटेगा, ये कितना में कटेगा 5 से 12 बार में, यानी 7/12। इसको एक्स लूँगा, इसको भी एक्स लूँगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में कितना है, ए सी ई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी कितना है 53 76, ए और सी अगर खोले कितना है 53 76, यानी ए सी इक्वल टू 53 76, ए सी इक्वल टू कितना है 53 है और 76 है, तो कितना आएगा, ए और सी कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84, एक्स इंटू एक्स, एक्स को रहेगा इक्वल टू कितना होगा 5 3 7 6। अगर इसे काट कर जाता है कितना बार में कट जाएगा, ये आपका जाएगा 64 बार में, ठीक है, 64 बार में। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ से एक्स कितने बराबर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर यहाँ रूट बनेगा तो 64 का स्क्वायर रूट 8, तो एक्स इक्वल टू 8 आया, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 8। तो काम कीजिए, एक्स इक्वल टू 8 आया तो ये कितना जाएगा 7 इंटू एक्स है तो एक्स 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 56 56, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स पुट कीजिए 8 तो बराबर है 96, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, ये कितना आया, ये आपका आ गया 56, बी की सी कितना आ गया, सी आ गया 96, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि बी किसके बराबर था, बी किसके बराबर था, ए प्लस 35 के इक्वल, तो एक को किसके बराबर है 56 में 35 जोड़िए कितना आएगा 5 6 11 1 5 4 9 कितना आएगा 91 आएगा। उसके बाद डी किसके बराबर था, सी प्लस 60 का इक्वल था, तो सी किसके बराबर है 96 और ये 60 कितना आ जाएगा 6 0 6 9 6 15 156। और क्या पूछ रहा था कि आपको क्या करना है, ए बी सी और डी का सम लेना है, ठीक है, जोड़ना है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 8 कीजिए कितना होगा, ये 56 है, उसके बाद कितना बी कितना 91 है, सी कितना, सी आपका 96 है और डी कितना 156। इसको सबको ऐड कीजिए, 36 का 18 18 1 19, हाथ में एक कितना 9 2 18 18 या 10 28 28 1 29, हाथ में 2 एक इधर और 2 इधर, कितना होगा 399। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। यदि एक्स वाई के क्या है व्युत्क्रम पाती है, वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो होने पर एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स इक्वल टू 3 होने पर वाई का मान क्या होगा, समझ रहे हैं, वाई एक्स के व्युत्क्रम पाती है और वाई इक्वल टू 6 होने पर एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स इक्वल टू 3 होने पर वाई का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वाई एक्स के व्युत्क्रम पाती है, ठीक है, व्युत्क्रम पाती मतलब उल्टा होता है, तो वाई जो है वो एक्स के व्युत्क्रम पाती है, मतलब 1/, कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा। अब ये जो होता है ना ये हटता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो इसको हटा के इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आता है, जैसे के लेकर आएगा
इंटू 1/x लेके आएगा, ठीक है ना, इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो। अब क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है और y = 6 है, तो y = 6 पुट करेंगे, k को रहने देंगे, 1 × x, x कितना 2 है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू कितना है यह 12। उसके बाद क्या करना है, अब x = 3 है तो y का मान क्या होगा, कंडीशन वही होगा, यानी ये वाला, समझ रहे हैं, इसको उठा के यहाँ लिखूँगा, ठीक है। y = कितना, y की वैल्यू नहीं दिया, k का मान कितना है 12, तो 12 रहने देंगे, 1 × x, x कितना बोल रहा है, इस बार 3 पुट करना है, तो 3 कितना बन जाएगा 4 से, y = कितना है 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो है b के क्या है समानुपात है, ठीक है ना, b c के व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी समानुपात नहीं, ये जो है ये इसमें क्या लिखा है ना कि ये जो है ना ये b के अनुक्रमानुपाती है और जो b है वो c के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें अनुक्रमानुपाती है और इसमें क्या है c के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो c है वो d के क्या है अनुक्रमानुपाती है। अब बताइए क्या है, यहाँ पे b है तो फिर b से हुआ, यहाँ पर c है तो फिर यहाँ c से हुआ, ये क्या है चेन बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना ए b के, ठीक है, ये क्या है ए b के अनुक्रमानुपाती है और b है और c के व्युत्क्रमानुपाती है, जो ये c है ये c ये वाला नीचे वाला, और c जो है d के अनुक्रमानुपाती है, समझ रहे हैं ना, अनुक्रमानुपाती मतलब ये क्या होगा, अगर ऐसा लिखूँगा c किसका अनुपाती है d का, तो यहाँ पर d आएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए क्या पूछा है रिलेशन ए और डी के बीच क्या है, इस ए और ए डी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो क्या इसको देखो, ये अनुक्रमानुपाती है, ये अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब बी किसके व्युत्क्रमानुपाती है 1/c के, और जो c है वो d का अनुक्रमानुपाती है, तो d किधर है भाई, नीचे है तो है, नीचे है, इसको तोड़ कैसे लिख सकते हैं, ए अनुक्रमानुपाती है b के, b व्युत्क्रमानुपाती है किसका c का, ठीक है, और c जो है वो क्या है अनुक्रमानुपाती है d का, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1/d लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बताइए ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो होगा वो क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती है किसका d का, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। उतना भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे भी देख सकते हैं सीधे क्वेश्चन में कि ये बी के अनुक्रमानुपाती है, बी सी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, और सी किसका है डी का क्या है अनुक्रमानुपाती है, तो सी और डी, तो सी का इधर है ना, सी इधर है, देख लीजिए सी जो है ये सी है, और ये सी किसके साथ है अनुक्रमानुपाती डी के साथ, तो डी का है नीचे तो आएगा ना, ए और डी के बीच क्या होगा, ये जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका डी का, समझ रहे हैं ना, तो सी करेक्ट हो जाएगा इससे। उसके बाद क्या कर रहा है कि एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि एम 20 है तो एन = 70 है, यदि एन = कितना 50 है तो एम का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, सेम क्वेश्चन पीछे, इसके पीछे के जो पीछे बनाए थे वही है। एम जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एन का 1/n का, ठीक है। अब इस एन को हटा के लिखूँगा, बराबर करूँगा तो कोई कांस्टेंट लेकर आएगा तो 1/n आएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है एम कितना है 20 है, यानी एम जो है 20 है, और के को रहने देंगे, 1/n कितना है 70, तो के कितना जाएगा यहाँ से, कि आपका जाएगा कितना 7 14 1400, ठीक है, 1400 हो जाएगा, 1400। अब क्या बोल रहा है कि यदि n 50 है, ठीक है ना, फिर इसको उठा के यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। m कितना, m के मान ज्ञात करें तो पता नहीं, m रहने देंगे, k का मान पता है 1400,
तो 1400 लिख दूंगा। 1/n का मान कितना कर रहा है, इस पर 50 लेना है तो 50 लिखे, ये से 0 से 0 खत्म। ये कितना 5 × 10 5 × 40 यानी 28। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये क्या बोल रहा है, ए बी प्लस 8 के क्या अनुक्रमानुपाती है। ये जो है बी प्लस 18 का क्या है अनुक्रमानुपाती, तो ऐसे लिखूँगा। उसके बाद उसमें क्या करना है, बी कितना है 36 होने पर ए कितना है 108। ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी कितना 68, मतलब सेम वही करना है। तो ए को अगर ये इसको हटाएंगा तो कोई कांस्टेंट लेके आएगा, तो कितना होगा बी प्लस 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, ए 108 है, 108 पुट कीजिए, समझ रहे हैं। उसके बाद बी कितना है, बी 36 है, तो 36 + 18 कितना होगा 36 + 18 यानी 54। 108 = 54 × के। अब ये कट जाएगा किससे 2 बार में, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ लेकिन आपको फास्ट करना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। के = कितना आ गया 2, तब फिर क्या करना है, के = 2 आना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी के वैल्यू आपको 68 लेना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और फिर इसको उठा के फिर यहाँ यूज करूँगा। ए का वैल्यू कितना बोल रहा है, इस बार नहीं बोल रहा है, ए का मान ही निकालना है, तो ए को हम छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, कि के का मान कितना है 2, बी इस बार बी कितना है 68, यानी 68 लेना है, प्लस कितना है 18। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2 × ये 8 8 16, हाथ में 1 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा 2 6 12 2 8 16 1 17 172। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 1 मिनट, ये जो आप दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला, ये डॉलर नहीं है, ठीक है ना, ये डॉलर हटा देना है आपको, सिर्फ ये रहेगा, ये भी डॉलर हट जाएगा। ठीक है ना, इधर भी है डॉलर नहीं, इसमें इंग्लिश वाला नहीं, इंग्लिश वाला सही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी के समानुपाती है। जब ए इतना और बी इतना है तो बी बराबर 126 है होने पर ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वैसे तो करना है। ए बी की क्या है समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखूँगा प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा लिखूँगा ए बी के प्रोपोर्शनल है। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर है प्रोपोर्शनल हटाऊँगा क्या है समानुपाती हटाऊँगा तो क्या करूँगा, समानुपाती मतलब वही, 1 मिनट, ये जो सिंबल होता है किसका होता है अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समानुपाती, ठीक है ना, तो समानुपाती हम लेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, समानुपाती बोल रहा है, तो क्या बोलता है समानुपाती। देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको पता है समानुपाती मतलब समानुपात में रहेगा। तो यहाँ पे कितना है ए और बी है, यहाँ पे भी कितना है बी और ए है। अब बोल रहा है ए बी के समानुपाती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ए अपॉइंट बी लिख सकते हैं ना, ए अपॉइंट बी लिख सकते हैं, समानुपात में है। ठीक है ना, समानुपात में तो नहीं लिख सकते हैं ए कितना ए रेशियो बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, समानुपात में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ए का वैल्यू कितना 52, बी का वैल्यू कितना 91। ठीक है ना, तो इसको कट करेंगे तो कैसे कट कर सकते हैं, 300 का 52, 13 से 63 91, मतलब 13/7। ठीक है ना, 13/7 है। और उसके बाद क्या कर रहा है, बी किसका वैल्यू है, देखिए बी जो है 126 है, बी कितना 126, यानी इसका कितना होगा, यानी बोल सकते हैं 126 जो है वो किसका है 7 का है ना। किसका पूछ रहा है, ए का मान, तो ए का मान कितना है 13, 13 रहने देंगे। एक कट करेंगे कितना आएगा एक बार में 7, कितना 17 56 18, 18 में 13 मल्टीप्लाई कीजिए कितना है 18 दिए 54, हाथ में 5, 18 5 23। ये गलत हो गया क्या कहीं, गलत, 1 मिनट, ये 13 से कट किया ना, तो 13 चौका 52, 63
91, 4/7 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 18 का कितना आएगा, 18 का 72, 72। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा ही बना सकते हैं। कैसे, ए और बी दिया है, ए और बी के समानुपाती बोल रहा है, यहाँ पर 2 ए और बी है, और यहाँ पे कितना 2 ए और बी है, यानी ए बी है और ए बी है, ए और बी के समानुपाती। तब क्या लिख सकते हैं, A1 ए और लिख सकते हैं, ना ऐसे, A1 क्या, B1 लिख सकते हैं, A2/B2 लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, A2 मतलब A1 मतलब फर्स्ट वाला, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B1 और ये B2 हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ए और बी समानुपात में बोल रहा है ना, देख सकते हैं कि ए और बी क्या है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हम, A1/A2 लिख सकते हैं इक्वल टू B1/B2 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के हम चेंज कर लेंगे ऑर्डर। ठीक है, तो देख सकते हैं A1 B1 है और A2 B2 के समानुपात में है, तो बोल सकते हैं ना समानुपात में, कोई दिक्कत नहीं। तो A1 कितना 52 है, B2 कितना 91 है, A2 कितना, A2 नहीं, ए ही निकालना है। ठीक है ना, A2 बी कितना 126, तो हम 13 से काटे थे, 100 का 52, 13 7 91, ये 7 से कटेगा कितने बार में, 18 बार में। ठीक है, तो A2 कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1800 का 72, ये। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए m जो है n² + 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n 3 होने पर m 3 होता है तो n² 69 होने पर m का मान क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो क्या इस तरह से जो m है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा, ये हो गया और ये चलेगा नीचे, n² + 3 होगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती को हटाऊंगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग आएगा। ठीक है, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू करूँगा तो ये कांस्टेंट आएगा, की आएगा, उसके बाद इंटू में आएगा n² + 3 आएगा। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है, n इक्वल टू 3 है, m इक्वल टू 3 है, तो m इक्वल टू 3 पुट करूँगा, k फाइंड करना है, n² n कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, तो k इक्वल टू कितना जाएगा इसमें से, k इक्वल टू 36। ठीक है, 12 36। ठीक है, उसको और क्या करना है, अगर n² कितना दे रहा है 69 दे रहा है, तो m का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी को उठाकर फिर यहाँ लिखूँगा। ठीक है, कितना m इक्वल टू कितना लिखूँगा, k लिखूँगा इंटू कितना 1/n² + 3। अब m इक्वल टू कितना निकालना है, m निकालूंगा, k का वैल्यू कितना आया था हमारा 36 आया था, इंटू 1 अपॉन, अब बताइए n² कितना वैल्यू दे रहा है 69, उसमें क्या प्लस करना है 3, तो 69 + 3 कितना आएगा 72, 36 दूना 72, तो m इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें फिर डॉलर नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें डॉलर को हटा लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि b इक्वल टू 27, सी इक्वल टू 2 होने पर a इक्वल टू 15 है, तो b इक्वल टू 9, सी इक्वल टू 2 होने पर a का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पता क्या करना है, आप देख सकते हैं कि देखिए b यहाँ पर भी है और c यहाँ पर भी है। ठीक है ना, a यहाँ पे है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, बी और सी यहाँ है। जो दे रखा है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। जो किताब दे रखा है, किताब मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुकरणपाती, यानी ये जो है वो अनुकरण धनात्मक अनुकरणपाती है किसका, बी का, और सी के घन का, घन मतलब क्यू, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती है किसका, सी का क्यू, ठीक है ना। घन मतलब क्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो होगा वो बी, ठीक है, और कितना, इसको नीचे सी भी लिख सकते हैं, तो एक मतलब दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। कितना आएगा, अब एक बात और, अब इसको मैं तोड़ूंगा, किस में तोड़ूंगा, नहीं कन्वर्ट करूंगा किस में, इक्वल में, इसको हटाऊंगा, यानी प्रोपोर्शन को हटाऊंगा, तो कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू कि कोई कांस्टेंट आएगा, बी अपॉन कितना आ जाएगा, बी बी अपॉन सी क्यू, ठीक है, ये इतना आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, कि दे रखा है क्या, यदि बी इक्वल 27 है, सी इक्वल टू 2 होने पर, ए इक्वल टू 15 है तो बी इक्वल टू 9, तो सी तब होने पर एक का मान ज्ञात कीजिए, बी और सी, ठीक है, बी और सी और ए, आपको पता है ना। देखिए यहाँ से अगर 3 वैल्यू उठाऊंगा, कौन कौन, यहाँ पे कितना, देखिए इसमें कितना ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बी है, सी है और ए है। ये 3 वैल्यू पुट करेंगे तो के का मान निकल जाएगा, और के का मान निकल जाएगा तो बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, जरूर निकलेगा। देखिए एक का वैल्यू कितना लूँगा मैं, एक का वैल्यू 15, तो यहाँ 15 पुट कीजिए, ठीक है, 15 पुट कीजिए यहाँ पे, ए का वैल्यू 15 पुट कर दिया, के रहने दूंगा, बी किसके बराबर है भाई, 27 के बराबर, अपॉन सी क्यू, सी कितना 2 का मान लेना है, तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर हम काट करें 3 से तो 3 5 15, 3 9 27, ठीक है ना। कुछ बन रहा है और कुछ 8 5 40, यानी कि वैल्यू कितना आएगा, 40 बटा कितना आएगा 9, के का वैल्यू इतना आएगा 40 बटा 9, ठीक है। तो के का वैल्यू इतना आ गया, अब क्या करेंगे हम, अब फिर उसी को उठाऊंगा, किसको, इसको यहाँ पे, अब ए का वैल्यू कितना लेना है आपको, वही तो निकालना है, तो ए रहने देंगे, के का मान कितना है 40 बटा 9 आ रखा है। इसके बाद बी कितना लेना है आपको, बी 9 लेना है, और सी कितना 2 लेना है, यानी सी मतलब सी का क्यू लेना है, 2 का क्यू मतलब 8, ये 9 से 9 हो गया ख़त्म, ठीक है। ये कहीं गलत हो रहा है क्या, गलत यहाँ है, फर्स्ट में मैंने गलत कर दिया हूँ। ये जो बोल रहा है वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट का बोल रहा है, मैंने क्या ले लिया हूँ, अब मैं एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट ले लिया हूँ, इसको चेंज करना पड़ेगा, गलत हुआ है, ठीक है ना। अब पूरा छेड़छाड़ करना पड़ेगा शुरू से, थोड़ा भी गलत होगा तो फिर से करना पड़ता है। ये जो है बी के वर्गमूल के अनुकरणपाती, यानी बी के वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसके बाद सी के घन के अनुकरणपाती, यानी सी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो कितना आ गया, ये उल्टा नहीं है, उल्टा है मतलब नीचे है, नीचे मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप यहाँ से आप सी लिख सकते हैं क्या, ए डायरेक्टली लिख सकते हैं, के इंटू रूट अंडर कितना बी अपॉन सी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना लेना है, 15 लेना है, ठीक है ना, इक्वल टू 15 लेना है। देखिए इस टाइप से पता है क्या करना है आपको, देखिए अगर इस टाइप से देखें ना, 2 बार एक यहाँ पे ए है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे बी है, एक यहाँ पे बी है, एक यहाँ पर सी है, एक यहाँ पर सी है, डबल दिख रहा है ना, डबल दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप पता है कैसा, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, पर इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, फिर के का वैल्यू आएगा, समझ रहे हैं, के का वैल्यू आएगा, फिर के का वैल्यू आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है, बी और सी का वैल्यू पुट करना है ना,
बी और सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए के वैल्यू मालूम चल जाएगा तो ए के वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए है तो हम लिख सकते हैं A1 कितना A2 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब के को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। और ऐसा लिखूंगा तो ये कितना आएगा, रूट का अंदर है ना, तो रूट का अंदर कितना जाएगा B1 कितना कर देंगे, फिर रूट का अंदर कितना जाएगा B2 कर दूंगा भाई। उसके बाद ये क्या है, देखिए सी क्यू क्या व्युत्क्रमानुपाती है, समझ रहे हैं ना, सी क्यू व्युत्क्रमानुपाती है। तो नीचे कौन सा आएगा, नीचे आपका आएगा C1Q आएगा, समझ रहे हैं C1। ये जो है ना फर्स्ट वाला इसी को लेना है। अब जो फिर नीचे लूँगा जो भी C1 कितना C1 है, C2Q लूँगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना चलेगा, अब ये पूरा उल्टा कितना चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। जैसे होता है ना A और B, ये कितना हो जाएगा B/A हो जाएगा ना, और सही हो जाता है C1Q, ये कितना जाएगा ऊपर C2Q हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से A1 कितना, A1 आपको कितना 15, तो आप यहाँ पर 15 रख लीजिए, ठीक है ना 15। A2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। B1 कितना था, B1 27 है, ठीक है 27 है, तो रूट अंडर 27, ठीक है। B2 कितना, B2 मतलब ये वाला 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद C1 कितना है, फर्स्ट C1 मतलब ये 2 वाला, तो C1Q लेना है, ठीक है ना, C1 का Q। तो C1 यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का कितना होगा 8 हो जाएगा। उसके बाद C2 कितना है, C2 भी 2 है, ठीक है ना। तो हम कितना लेंगे 2 का Q, कितना जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ से कितना जाएगा 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर हम 15 बटा कितना करें A2 करें, उसके बाद कितना 27 के कितना लिख सकते हैं 9√3 लिख सकते हैं 27 को। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका रूट 3 होगा, और रूट का अंदर कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 3√3 कितना आएगा 3√3 आएगा। इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 का कितना हो जाएगा 3, ऐसे 3 से 3 खत्म, ठीक है ना। अब कितना आया 15 आया, उसके बाद कितना A2 आया, उसके बाद कितना आया √3 आया, ठीक है ना। हमको A2 निकालना है, A2 कितना हो जाएगा, यहाँ से A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा A2 आपका हो जाएगा 15 बटा √3, ठीक है। कितना आएगा A2 को कितना आ गया 15√3। A2 इक्वल टू, अगर नीचे से हटाऊंगा क्या, रूट हटाऊंगा तो कितना जाएगा 15 आएगा, √3 आएगा, कितना जाएगा नीचे 3 आएगा, और रूट हटाऊंगा मतलब कि ये हर परिमीकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो 3 बचे, यानी कितना आएगा 5√3 आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 5/3 तो आया नहीं, पता है क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, पता है क्या। यहाँ पे क्या बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए हटा के आप लिखिएगा ना बी का वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये हटा के बी लिखिएगा, ठीक है। तो पता क्या आएगा आपको आंसर मिलेगा ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। बस मैंने क्या बोला यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था ए को फाइंड करने के लिए, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो दिया है बी का वैल्यू फाइंड करेंगे ना तब ये इसमें से आएगा, इसमें से कौन सा आएगा बी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तब जाकर सही होगा, आप ऐसा फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित में ए के अंक उसका अभ्यास समय का अनुपाती, मतलब सीधे अनुपातिक। 6 घंटे का अभ्यास में ए को 70 अंक मिलते हैं, 9 अंक प्राप्त करने के लिए उसका अभ्यास समय कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, गणित में ए के अंक मतलब जो मार्क्स है उसका अभ्यास समय के अनुपाती, मतलब अनुपाती मतलब ये सिंबल
ठीक है, टाइम के, ठीक है ना, टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 घंटे अभ्यास में 1 और 70 मार्क्स मिलते हैं, तो 90 अंक प्राप्त करने के लिए तो उसका टाइम क्या होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जब कन्वर्ट करेंगे किस में, इक्वल में, तो क्या कांस्टेंट लेकर आएगा, हम टी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम कितना बोल रहा है पहले, उसके बाद ए मतलब मार्क्स 70 लूँगा, पहले 70 लूँगा, उसके बाद के लिखूँगा, उसके बाद टी कितना बोल रहा था, 6 घंटा, 6 घंटा। तो के का वैल्यू कितना जाएगा, 70/6। अभी एक ही के बाद 70/6 आएगा, फिर अभी यहाँ पुट करेंगे। एम कितना आ गया भाई, एम उसके बाद कितना बढ़ा, मार्क्स कितना बढ़ा, 90 अंक, आपको 90 अंक लेना है। ठीक है, इक्वल टू के का मान कितना है, 70/6, और उसके बाद टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना जाएगा, इसे ये कट करेंगे। ठीक है, इसके बाद 9×6 54, 54 कितना जाएगा, 7 इक्वल टू टी, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं डिवाइड, 7×7 मतलब डेसिमल में जाएगा, 7×7 डेसिमल में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं कि 2 चर वाले फलन एक्स का अनुपाती है और वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, x = 5 y = 3 होने पर फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है कि x = 0 y = 1 के लिए f इतना, तथा x = 1 और y = 15 के लिए f = 2 है। इसमें क्या है, a वेरिएबल z वेरी रिलेटिव विथ x एंड इन्वर्सली विथ y, z = 3 when x = 5 and y = 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x when z = 0 y = 1 and find y when x = 15 and z = 2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, फंक्शन लेना है। फंक्शन क्या होना चाहिए, 2 चर में, 2 चर मतलब x और y में, मतलब 2 वेरिएबल्स लेना है, समझ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स में। तो एक फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, x और y करके, ठीक है, समझ, दो वेरिएबल आ गया, x और y 2 वेरिएबल मतलब 2 चर आ गया। उसके बाद क्या करना कि x के क्या है अनुक्रमानुपाती और y के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, समझ गए। तो आपको कैसे इक्वेशन बन सकता है, बनेगा x मतलब x के क्या होगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। कोई फंक्शन है x का अनुपाती है y के अनुपाती है, ठीक है ना, कोई फंक्शन f = इतना, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हम कांस्टेंट लेके चले, समझ रहे हैं ना, x और y है, ये जो फंक्शन है x के साथ क्या अनुक्रमानुपाती है, और यही फंक्शन क्या है y के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो इक्वल में जाएगा कौन, ये प्रोपोर्शनल, समझ रहे हैं, इसको अनुक्रमानुपाती को हटाऊंगा तो क्या इक्वल में ले जाऊंगा, इक्वल में ले जाऊंगा तो इसके साथ मान लेता हूँ मैं एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है, एक कांस्टेंट, इसके साथ बी कांस्टेंट लगाया, समझ रहे ना, बी कांस्टेंट लगाया, नहीं समझ रहा है, देखिए इसको तोड़ूंगा तो लिखूंगा एफ कितना लिखूंगा, ए एक्स लिख दूंगा, क्या दिक्कत है, ये कांस्टेंट ले लिया, इसको एफ कितना लूँगा, बी लूँगा, बी कांस्टेंट ले लिया, अपॉन कितना वाई, तो इसको लिख नहीं सकते, इक्वल टू लिख सकते कितना, ए एक्स प्लस बी अपॉन वाई लिख सकते हैं, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, तो एफ इक्वल टू कितना भाई, एक्स इक्वल टू कितना है 5, वाई इक्वल टू कितना है 3, यानी अब क्या करना है आपको, एक्स इक्वल टू 5 लेना, वाई इक्वल टू 3 लेना है। अब देखिए क्या हो रहा है, a × 5 प्लस, ठीक है, b कितना है 3 अपॉन वाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a प्लस 3 अपॉन कितना, ये हो जाएगा वाई। ओहो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट लेना ना, वो ये तो ऊपर बी आएगा, नीचे कितना आएगा 3, समझ रहे ना, तो कितना हो जाएगा
यानी 5a प्लस b/3 ये इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, दिया है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 के लिए फलन कितना है 15। f इस बार आपको दे रखा है, ठीक है ना, फलन इस बार आपको दे रखा है। 0 और 1 पर हम देखते हैं, 0 और 1 पर देखते हैं क्या होगा। इस बार f लेना है किस पर, 0 और 1 पर लेना है। और लेने के लिए क्या करेंगे, f कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो पहले कितना है f प्लेस में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस बार x कितना है, x 0 है, y कितना है 1 है, तो x 0 है मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद b ऊपर रहेगा, y कितना है 1 है, तो 1 b/1 आएगा, तो कितना हो जाएगा पूरा b हो जाएगा ना, पूरा b हो जाएगा। और इस 0 और 1 के लिए f का मान कितना है, फंक्शन का मान 15 है, मतलब ये जो है पूरा 15 है, ठीक है। 15 इक्वल टू कितना b, तो b इक्वल टू कितना हो गया 15, समझ रहे ना, b इक्वल टू 15 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना 15 आप लीजिएगा, तब फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन आपका 2 आएगा वैल्यू। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना, कितना पर, इस बार लेना है 1 और y2, यानी 1 और y कितना है 15 पर लूँगा, फिर इसमें पुट करूँगा इस वाला में, ठीक है। तो x कितना है 1, यानी ये जाएगा, y कितना है 15, b/, कितना जाएगा 15। और इसके लिए कितना y दिया है फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 2 है, इस पर 2 पुट करूँगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा। कितना आएगा a प्लस b/15 आएगा। तो यहाँ से a प्लस b निकाल सकते हैं आप, यहाँ से कितना आएगा 30 आएगा प्लस 15 a प्लस b, ठीक है ना। अब b कितना आया था भाई, b कितना आया था, b जब का 15 आया था। अगर यहाँ 15 पुट करूँगा, यहाँ 15, ठीक है, यानी 30 इक्वल टू 15 15a प्लस b इक्वल टू 15, तो कितना जाएगा, यहाँ से 15a इक्वल टू कितना जाएगा 15 आएगा, 15 से 15 खत्म, तो इक्वल टू कितना आ गया 1, a इक्वल टू आपका 1 आया, ठीक है। तो निकालना क्या है इसमें निकालना क्या है, x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 13 पर निकालना है, समझ रहे हैं ना, इतना पर निकालना है, मतलब कि ये वाला आपको वैल्यू फाइंड निकालना है, ठीक है ना, ये वाला। तो आप क्या समझ गए, यहाँ पर देख रहे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 आया, अगर बी का वैल्यू कितना है 15, देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 15। तो आपको क्या करना है फाइनली, ये फाइंड करना है, कौन, आपको फाइनली ये फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या है कि दो चर वाला फलन x का अनुपाती है और y के अनुपाती है, तो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 पर होने वाले फलन ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इक्वल टू 0 इतना, एंड फाइंड द y इक्वल टू इतना और z इक्वल टू 0। अरे भाई हिंदी वाला सही लग रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश वाला कहाँ मिस्टेक है। हिंदी वाला सही लग रहा है, हिंदी वाला, ठीक है ना। तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5 और 3, कितना जाएगा 5 ए कितना था, ए का वैल्यू 1 था, प्लस बी कितना था 15 था, और 3 कितना, बी कितना 15, और नीचे कितना 3 3 5 15, और ये कितना आएगा 5 प्लस 5 कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है करेक्ट, बी। देखिए आप फास्ट बना सकते हैं, समझाने के लिए मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप फास्ट बना सकते हैं आराम से, ठीक है, बस समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, समझ गया ना।
देखिए हिंदी वाला बस सही है, ठीक है ना, हिंदी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई घन का क्या है, अनुपाती है, जेड के वर्गमूल की अनुपाती है, यदि वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, जेड एक्स इक्वल टू कितना 1/36, ठीक है ये है। तो वाई इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 5 होने पर 800 एक्स का क्या निकलना है, मान निकलना है, तो निकल जाएगा। ठीक है देखते हैं, ठीक है ना, देखिए तो कैसे निकालूंगा, एक्स वाई के घन के अनुपाती, यानी एक्स जो है वो घन के अनुपाती, यानी वाई के क्या है क्यू है, और जेड के वर्गमूल, यानी जेड क्या हो, जेड का वर्गमूल होगा व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो कितना ये जाएगा नीचे, और जेड का वर्गमूल यानी रूट के अंदर कौन जाएगा, जेड जाएगा, समझ रहे ना। यदि ये वाई इक्वल टू इतना, जेड इक्वल टू इतना, तो एक्स इक्वल टू इतना, समझ रहे ना। तो वहाँ से आप के का मान निकाल सकते हैं, के का मान निकाल सकते हैं, फिर वाई इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 5, तो 8 एक्स के मान आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, चलिए मैं ही निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, मैं ही निकाल लेता हूँ। अरे इसको अगर तोड़ के मैं लिखूँगा, एक्स इक्वल टू के टर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, वाई क्यू लिखूँगा, उसके बाद रूट अंडर जेड लिखूँगा। अब बताइए एक्स का वैल्यू कितना है 36, 1/36, तो 1 लिखूँगा 36 इक्वल टू के रहने दूंगा, वाई का क्यू, वाई कितना है 2 का 2 है, तो 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा, रूट अंडर जेड, तो रूट अंडर जेड कितना है ये 3, तो रूट अंडर जेड कितना लिखूँगा 3 लिखूँगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर मैं क्या करूँ, चारों दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा 1/36 इंटू 36 दो बार हो जाएगा, इक्वल टू कि स्क्वायर आएगा, ये कितना होगा 8 इंटू 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद कितना होगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो सिर्फ 3 आएगा, समझ रहे ना, 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर ये कट करें तो कितना 12 36, इसमें है ना, इसमें बहुत मिस प्रिंट है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन में ही मिस प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। ये जो है ना, इसमें देखिए, इसमें ना मिस प्रिंट बहुत हुआ यार, ये जो है ना, इसमें क्या करना है आपको, वर्ग करना है, ठीक है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट नहीं करना है, इसको हटा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या, ये रूट हटा दूंगा, ठीक है ना, आ जाएगा, सही होगा। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, एक्स जो होगा वाई के घन के अनुपाती होगा, ठीक है, यानी वाई क्या क्यू होगा, और जेड के वर्ग के बाद, मतलब जेड कहाँ होगा, नीचे होगा, जेड स्क्वायर, समझ गए ना। तो इसको तोड़ूंगा तो क्या लिखूँगा, देखिए अब इस टाइप से जाएंगे ना, एक्स इक्वल टू आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू क्या करना है वाई क्यू करना है, नीचे जेड स्क्वायर करना है, एक कांस्टेंट लेना है, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट होगा तो आप क्या कीजिएगा कि वाई इक्वल टू 2, यानी वाई इक्वल टू इसमें पुट कीजिएगा वैल्यू, ठीक है, जेड को इसमें पुट कीजिएगा, ठीक है, और एक्स को यहाँ पुट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको के का वैल्यू आएगा, ठीक है, के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, के का वैल्यू निकलने के बाद, के का वैल्यू निकलने के बाद आप के का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें आप के का वैल्यू पुट कीजिएगा, और वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू फिर आप 3 पुट कीजिएगा, जेड इक्वल टू कितना 5 पुट कीजिएगा। ये करने के बाद आपका क्या वैल्यू निकलेगा, आपका वैल्यू निकलेगा एक्स का, समझ रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब उस एक्स को 800 एक्स में जाकर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये आपको बनाना है, ठीक है। और इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर बी नंबर, ठीक है ना, बी आएगा, ठीक है। देखिए इसका मैं अब हिंट दूंगा, 1 घंटा कितना होगा वीडियो, 1 घंटा पहुंच गया, मैं अब हिंट दूंगा बस, ठीक है। देखिए वाई एक्स प्लस 3 क्या है, समानुपातिक है, समझ रहे हैं, समानुपातिक है, और एक्स इक्वल टू 1 होने पर वाई इक्वल टू 8 है, एक्स जेड के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, और जेड इक्वल टू 6 होने पर एक्स इक्वल टू 2 है, और वाई और जेड के बीच में क्या संबंध है। देखिए ये जो है अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें जो है इसमें क्या करना है,
ऑप्शन पर देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन किस में है, वाई जेड में है, जेड में है, वाई जेड में है, जेड में है, एक्स में कहीं दिख रहा है, एक्स ही नहीं दिख रहा। तो हम हर जगह से कोशिश करेंगे कि एक्स को क्या करें, हटा दें। ठीक है ना, कुछ ऑप्शन को ध्यान रखते हुए भी काम करना पड़ता है। जो वाई है वो समानुपातिक है, ठीक है ना, समानुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस 3। वही देखिए, समानुपातिक मतलब वही होता है ना, अनुपातिक बोलिए या समानुपातिक बोलिए, प्रोपोर्शनल बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपातिक मतलब वही होता है। ठीक है ना, एक्स प्लस कितना है 3, ठीक है, एक्स प्लस 3, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 8 होने पर एक्स जेड के अनुपाती है। अब क्या बोल रहा है, पहले इसका काम कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इसको निपटाऊंगा, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू कितना कर लो था मैं, ये कर लेते हैं, कितना कर लिया, एक्स प्लस 3 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। वाई इक्वल टू कितना 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 8 पुट करूँगा, के वैल्यू फाइंड कर लूँगा। एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू 1 है, तो 1 और 3 कितना होगा 4, तो ये 4 से कटेगा 8, यानी 4 से 2 बार में, तो के वैल्यू कितना निकल गया हमारा, के का वैल्यू हमारा 2 निकल गया, ठीक है ना, के का वैल्यू 2 निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये बोला एक्स जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, जो एक्स होगा वो जेड का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा 1/z होगा, समझ रहे, 1/z होगा। तब क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, बराबर लगा कर, तो एक्स इक्वल टू कितना देगा, हम एम ले लेता हूँ ना, एम इक्वल टू कितना 1/ मतलब जेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए जेड कितना है 6 है, तो एक्स कितना है 2, तो एक्स 2 लूँगा, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, और जेड कितना जेड 6, यानी एम इक्वल टू कितना आ गया आपका, एम इक्वल टू कितना 12 आ गया, एम इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वाई और जेड के बीच क्या है, संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है वाई और जेड के बीच में, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, कि अगर इसको उठाऊंगा मैं, किसको, इसको उठाऊंगा, इस वाले को उठाऊंगा, ठीक है ना, इसको उठाऊंगा, वाई इक्वल टू कितना के है ना, उसके बाद क्या है एक्स प्लस 3 है ना। अब देखिए एक्स प्लस 3 तो वाई को रहने दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, के का मान कितना है आपको 2 दे रखा है, 2 है ना, 2 आ गया। उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे एम कितना आया था, एम इक्वल टू 12 मतलब 12 आया था। अब मैं इस एम इक्वल टू कितना 12 यहाँ पुट कर दूंगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 12/z आएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना 12 कितना लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, प्लस कितना 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स खत्म हो गया, देखिए एक देख सकते हैं एक्स खत्म हुआ। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन हम 2 लिख सकते हैं ना, इस 2 को यहाँ ला लिए, ठीक है ना, इस 2 को यहाँ ला लिए नीचे, तो वाई अपॉन कितना होगा 2 इक्वल टू कितना है 12/z प्लस 3, ये तो कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 को इधर ला लेते हैं, वाई माइनस कितना वाई अपॉन 2 माइनस कितना 3 कर ले, क्या दिक्कत है, इक्वल टू 12 अपॉन कितना जेड कर लेते हैं। उसके बाद कितना आएगा, उसके बाद कितना लिख सकते हैं, वाई माइनस 6 लिख सकते हैं अपॉन 12 अपॉन जेड लिख सकते हैं, ये जेड है, ठीक है ना, ये जेड है, जेड तो कितना हो जाएगा वाई माइनस 6 हो जाएगा, जेड के साथ मल्टीप्लाई, ये भाई 2 नहीं है, समझ रहे हैं, ये जेड है, जेड ये कितना हो जाएगा 12 × 24, यानी कितना जेड इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना जाएगा 24, ठीक है। कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं ऑप्शन कितना है, ऑप्शन कौन सा, जेड वाई माइनस 6 इक्वल टू 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये भी मस्त क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक वृक्ष का मूल्य उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे वृक्ष का मूल्य जो वैल्यू है उसकी वायु के
वर्ग के समानुपाती होता है। यदि 40 छलों और 50 वर्ष की वायु वाले ब्रिज का मूल्य कितना है 50,000, तो 30 छलों वाले ब्रिज की वायु वर्ष और उसका मूल्य कितना ये फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ब्रिज का जो वैल्यू है, मूल्य है, उसके तने में मौजूद छलों की संख्या मतलब रिंग, ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन द इट्स ट्रंक। द वैल्यू ऑफ दिस ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एज इफ द वैल्यू ऑफ अ ट्री एज बिटवीन 40 एंड 50 ईयर्स इज कितना 50,000, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द ट्री, इट्स वैल्यू इज इतना, ठीक है ना। देखिए रिंग मतलब छाला, मूल्य मतलब इंग्लिश में वैल्यू, समझ रहे ना। एज मतलब उसकी वायु आयु, ठीक है ना। तो मैं वही इंग्लिश में लिखूँगा, ठीक है। तो लिखूँगा ये क्या है, जो वैल्यू है, देख रहे हैं वैल्यू, इसके रिंग के क्या है तने पर निर्भर करता है, मतलब कि निर्भर करता है, मतलब कि समानुपाती होता है, ठीक है ना। यहाँ पर खुद लिखा है समानुपाती होता है, सब दोनों मिला के समानुपाती रिंग का, ठीक है। वैल्यू जो है वैल्यू जो है, ठीक है, ब्रिज का उसके ब्रिज का वैल्यू उसको वायु के वर्ग के, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो उसका वैल्यू है तन्ने में जो छलों की संख्या से निर्भर करता है, यानी वैल्यू जो है उसके रिंग के क्या है समानुपाती, क्या मतलब अनुपाती, ठीक है। और उसका जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जो वैल्यू है मतलब आयु, उसके मूल्य देख सकते हैं, उसकी जो आयु है ब्रिज का, सॉरी उसका ब्रिज का जो वैल्यू है मूल्य है उसकी वायु के वर्ग के अनुपाती, वर्ग के और वर्ग है इसमें, एक मिनट रुकिएगा, इसमें है ना, इसमें बहुत मिस प्रिंट है भाई, उलट पलट लिख दिया है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको करना है एक ब्रिज का वायु, यहाँ पर जो मूल्य है ना, यहाँ पर मूल्य है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, यहाँ पर लिखना आयु, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना आयु मतलब एज, आयु लिखना है आपको, ठीक है, आयु लिखना है। तो उसके तने में जो छलों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। उसका बाद ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती है, यानी ये वाला जो है ना एक्स्ट्रा है, वायु के समानुपाती है, ठीक है ना। ये वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको हटा दूंगा, ठीक है, अब सही होगा। देखिए उस एक बीज का आयु उसका तने में मौजूद छलों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब उसका आयु मतलब एज है, उसका रिंग पर निर्भर करता है, ठीक है, रिंग पर निर्भर करता है। अब जो उसकी आयु है एज उसकी वायु के समानुपाती है, मतलब जो एज है उसके समानुपाती है, कौन सा वैल्यू मतलब मूल्य, ठीक है। तो रिंग कितना है भाई 40 है, एज कितना है 50 है, और वैल्यू कितना है 50,000, ठीक है ना, 50,000। अब जरा बताइए, बोल रहा है 30,000 छल वाले ब्रिज की वायु वर्ष और मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है 30 वाले। 36 क्या है, छल्ला है उसका, मतलब छल्ला मतलब रिंग है, 30 रिंग है, ये जो 40 है वह 30 बन जा रहा है, समझ रहे हैं, 30 बन जा रहा है। तो पूछ रहा है एज कितना होगा, तो भाई एज है, ठीक है ना, पहले से कितना 40 है, रिंग 40 है और 30 का मैंने पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 50 है ना, ये जो 50 एज है वो किसके निर्भर करता है, किस वाले पे 40 वाले पे कर रहा है, किसके पे 40 वाले पे, ये 50 वाला है वह 40 वाले पे क्या निर्भर कर रहा है,
तो जो 50 है वो 40 का है ना, क्या बोल रहा है 40 का है। पूछ क्या रहा है 30 वाले पूछ रहा है, तो हम 30 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 खत्म, बस कितना ऊपर से 150 है। अब 150 ऊपर है नीचे कितना है 4, डिवाइड करें कितना है 4 के 12, 3 30 बन गया, 4 7 28, फिर 20 बना 4 5 20, यानी 37.5। 37.5 क्या उसका एज है, तो 37.5 किधर है भाई, दो का ऑप्शन है। ठीक है, ए और बी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका फाइंड करना पड़ेगा क्या, वही क्या वही वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या दिया है, वैल्यू भाई 5000 दिया है ना, वैल्यू 5000, तो वैल्यू 5000 दिया है, मतलब 50,000 दिया, 5 नहीं 50,000 दिया। ये जो है वो किसका वैल्यू है भाई, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इस वाले पे कर रहा है, तो ये वाला है वो किसका है, ये जो है वो किसका है 50 का है, 50 का है, किसका 50 का है। पूछ किसका रहा है, किसका पूछेगा भाई, इसी का पूछेगा ना, इस वाले का, क्योंकि ये जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला, ये जो है ये पहले वाला का, समझ रहे हैं। अब इस वाले का पूछेगा क्या निकलेगा, तो कैसे करेंगे, 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, एडिशनल हटाऊंगा तो कितना 0 आएगा, 1 0 और 2 0 खत्म, 5 से ये खत्म, तो कितना आया ऊपर 3 आया, 7 आया, 5 आया और डबल 0, यानी 37,500। ऑप्शन कौन सा, 37,500, 37,500, 37,500 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या करना है ना, जो 50 ये पहले इसमें जाएंगे, पहले पहले क्या करेंगे, पहले हमको क्या निकालना है, एज निकालना है। एज निकालने के लिए क्या करूँगा, ये जो एज है वो 40 रिंग का है, यानी ये जो क्या था, ये जो एज था ये 40 रिंग का है, हमको 30 रिंग का निकालना है, तो एज कितना आएगा, इतना एज आएगा। अब ये जो एज है समझ रहे हैं, ये एज आएगा, उसके बाद क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है ना वैल्यू। अब देखिए ये जो 50,000 है वैल्यू, ये किसका है, 50 एज है उसका वैल्यू है, यानी जो 50,000 है वो 50 वाला का है ना वैल्यू। अब क्या निकालना है, 37.5 वाला का निकालना है। ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु या पतंग गिरने की दूरी समय के वर्ग के अनुपाती है। यदि वस्तु 4 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर नीचे गिरती है तो 8 सेकेंड में वस्तु कितनी दूरी गिरेगी, ये करना है। इसको क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक पतंग एक वस्तु है गिरने की दूरी के समय का वर्ग के अनुपाती है। ठीक है, तो दूरी को हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस है वो समय के वर्ग के अनुपाती, मतलब जो टाइम है उसके स्क्वायर के क्या है समानुपाती है। दूरी, हाँ दूरी मतलब कि यार दूरी नहीं, यहाँ पर बहुत गलत किया है यार, मैं क्वेश्चन जिसका हार्ड प्रिंट है ना वो सामने रखा हूँ देखने के लिए कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, ये जो है ना दूरी हटाई कर लिखना है आपको, ऊंचाई मतलब यहाँ पर आपको हाइट करना है, क्या करना है हाइट करना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं हाइट करना है, आपको क्या करना है हाइट करना है। ठीक है, हाइट कीजिएगा अपना, ठीक है ना, हाइट करना है। एक पतंग वस्तु गिरने की हाइट हाइट जो है वह समय के वर्ग क्या है अनुपाती है। यदि वस्तु 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर तो 8 सेकंड में कितना वस्तु दूरी नहीं ऊंचाई पर गिरेगी। ठीक है, कितनी ऊंचाई से गिरेगी। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, देखिए 1 मिनट, हम कितना बार जाएंगे, एच इक्वल टू कितना लिखूँगा कि एक कांस्टेंट लूँगा, उसके बाद टी स्क्वायर करूँगा, फिर टी कितना 4 सेकंड है 4 के स्क्वायर करूँगा इसमें, और ए टी क्या है वो हाइट है तो मैं 80 पुट करूँगा तब के का वैल्यू निकलेगा, फिर के का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 8 क्या है टी है, तो यहाँ पर 8 पर पुट करूँगा तो एच निकल जाएगा आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, आपको कर लेना वैसे। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए 2 बार है ना, सेकेंड टाइम और टाइम 2 बार है, हाइट भी 2 बार है, एक यहाँ है और एक हाइट पूछा गया।
ठीक है। जो पतंग क्या पूछ रहा है, हाइट जो है वो टाइम के स्क्वायर के अनुकरणुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का। तो क्या कर सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, h1 अपॉन कितना h2 कर सकते हैं, के को हटाइए बाहर में गया के, उसके बाद t1 स्क्वायर कीजिएगा, t2 स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा कीजिएगा तो तुरंत निकल जाएगा। h1 कितना है भाई, 80 है ना, t1 कितना है, सॉरी h2 कितना है, h2 आपको फाइंड करना है, t1 कितना है, t1 का स्क्वायर करना है 4 है, 4 के बाद 16, उसके बाद 8 है ना t2, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 16 पचे 80, h2 कितना जाएगा, h2 64 आएगा इंटू 5 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 5 का 20 दो, 5 का 30 दो 32 यानी 320, ठीक है ना 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाने पर 2 और 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात कितना है, 3 होगा। तो आप तो पहले जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, जैसे कि ए और बी आपको दिया गया है, दो नंबर, ये दो तो नंबर है ना, दो नंबर है, अगर पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा तो कैसे निकाल देते आप, ये हो गया, ये जो सेकंड वाला सेकंड को क्या करना है, रिपीट करना है, यहाँ पे बी है तो फिर यहाँ बी लिखना है और यहाँ पे एक्स करना है, यही होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात यही होता है। तो ये कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन है। अब ये कौन मतलब पीछे करेगा इतना, कोई बोलेगा तृतीय अनुपात निकालेंगे तो एक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, सेकंड वाला कौन है, ये है ना, सेकंड वाला बी है तो बी का स्क्वायर करेंगे और जो फर्स्ट वाला है उसको डिवाइड कर देंगे ए से, ठीक है ना, सेम आ गया दोनों, इसलिए माथा पीछे नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है ना, तो इसमें किताब में आपको दे रखा है ना, किताब मतलब कि देख रहा है तृतीय अनुपात कितना है 4 होगा, ठीक है, तो अनुपात दिया 4 होगा, ठीक है ना। तो बोला क्या घटाया जाना है, तो 3 का क्या करेंगे हम, कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ये होता है ना, तो बी स्क्वायर मतलब बी कितना है 3 है, 3 में से क्या, 3 में से हम कुछ घटाऊँगा, 3 में से क्या करेंगे कुछ घटाऊँगा और उसका स्क्वायर करूँगा, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 नीचे मतलब ए नीचे, ये कितना है 2 है, तो 2 नीचे लिखूँगा, उसके बाद आप पता क्या कीजिएगा इसमें, अच्छा 2 है ना, 2 में से कुछ घटाना पड़ेगा आपको, कुछ घटाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें है ना, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको ले जाइएगा बना के, तो फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, ये मतलब कि द्विघात समीकरण आएगा, समझ रहे हैं, तो फिर उसमें से टाइम लगेगा, तो बेहतर क्या है कि आप ऑप्शन का यूज कर लें, ठीक है ना, ऑप्शन का यूज कर लें। तो क्या करेंगे, पहले 1 पुट करते हैं उठा के, इसमें 1 पुट करूँगा, यहाँ पर 1 तो कितना होगा 2, तो कैसे होगा कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 वहाँ आ जाएगा, ये देख रहे हैं ना, फर्स्ट ही बार में 4 आ गया, 4 बराबर 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद ये क्या है, ये बोला एक वृत्ताकार डिस्क का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुपाती है, दो समरूप समान डिस्क की मोटाई मतलब थिकनेस कितना 16 अनुपात 9 है, यदि पहले डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वृत्ताकार डिस्क है मतलब सर्कुलर डिस्क होगा, ठीक है इंग्लिश में, उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस के वर्ग, वर्ग मतलब रेडियस के स्क्वायर, और उसकी मोटाई मतलब थिकनेस है क्या है गुणनफल मतलब प्रोडक्ट का क्या है अनुकरणुपाती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कैसे, एक वृत्ताकार डिस्क है का भार, भार मतलब वेट, और जो वेट है वो क्या है मोटा त्रिज्या का वर्ग मतलब कि रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना R1, हाँ ये लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसकी मोटाई की गुणनफल, मोटाई के गुणनफल मतलब थिकनेस, समझ रहे हैं थिकनेस, तो थिकनेस कितना आएगा, थिकनेस मतलब मोटाई मतलब हम लेते हैं क्या, थिकनेस मतलब क्या बोलते हैं टी लेते हैं, टी मतलब थिकनेस, थिकनेस का गुणनफल नहीं क्या अनुकरणुपाती, देख सकते हैं अनुकरणुपाती, अगर मोटाई के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती बोलता था टी कहाँ जाता, यह टी हटा के कितना आता है यहाँ पे आता,
समझ रहे ना। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अनुपाती, तो ये वाला सही है, ठीक है ना, ऐसा लिखना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दो समरूप समान डिस्क की मोटाई का अनुपात कितना है, इतना है। एक बार जानते हैं इसको, आप क्या क्या मतलब कि ये क्या है, मोटाई है, मोटाई नहीं, ये जो है भार है, वेट है। इसको आप इक्वल में करेंगे तो यहाँ पर किया जाएगा आर स्क्वायर आएगा, टी आएगा। आप क्या कीजिएगा कि यदि पहले डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से क्या है, 4 गुना है। देखिए ये पता है इसमें क्या, अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो दिक्कत होगा, समझ रहे ना। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी इसमें। हम सोच रहे हैं क्या, एक में ही निपटा दो, के का झंझट ही नहीं रहेगा इसमें, समझ रहे ना। के का मतलब कि ये जो है ना नीचे नीचे कर लेते हैं ना, इसको हटाकर, ठीक है ना, नीचे नीचे कर लेते हैं। मतलब जो वेट है ना इसको वो W1 W2 कर देंगे, वेट हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्क मतलब रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, तो नीचे कितना आएगा, R2 का स्क्वायर आएगा ना, इंटू पहले डिस्क की मोटाई, मतलब मोटाई मतलब थिकनेस T1, ये कितना T2 आएगा, समझ रहे ना। तो वेट कितना है, वेट कितना है, वेट कितना है, पहले डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना है। यानी ये हम 1 लेंगे तो दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना 1 है, तो यह कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसका 4 गुना है ना, ठीक है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेडियस उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब रेडियस का रेशियो लेना है, ठीक है ना। और क्या बोला है, T1 T2 दे चुका है 16/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखूँगा 4/1 लिखूँगा, और कितना R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर, और T1 कितना है, T1 आपको थिकनेस दे रखा है 16/9, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है 16/9, और काटे तो 4 चौका 16, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9 आएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो कितना होगा 9/4 होगा, ठीक है। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, अगर हम यहाँ से R1 अपन R2 निकालते कितना होगा, रूट जाएगा, रूट ये जाकर रूट बन जाएगा, ये भी रूट बन जाएगा, तो कितना होगा 3/2। इसको रेशियो में लिखेंगे तो कितना 3/2। ऑप्शन नंबर कितना 3 ऑप्शन नंबर 3/2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलग अलग बनाना से अच्छा ना, क्या सब में निपटा के एक ही में लिख दो, ठीक है ना, ये सही रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, कितना चला गया वीडियो, वाह 1.5 घंटा। देखिए इसमें कितना, किसी घन का भार उसका आयतन और उसके घनत्व गुणनफल के अनुपाती है। पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का कितना है 27/16 है। यदि पहले घन का भार दूसरे घन का भार का 4 गुना है तो पहले घन और दूसरे घन के किनारे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, लास्ट इंग्लिश वाला इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। द वेट ऑफ ए क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड इट्स डेंसिटी। समझ रहे हैं, एक क्यूब है उसका वेट है, समझ रहे हैं, वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रोडक्ट ऑफ इट्स वैल्यू मतलब उस क्यूब का वॉल्यूम का मतलब आयतन का, और डेंसिटी मतलब घनत्व का। द डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द फर्स्ट क्यूब एंड द सेकेंड क्यूब आर इन द रेशियो ऑफ इतना। जो क्यूब है उसका फर्स्ट और सेकेंड कितना है डेंसिटी, घनत्व, मतलब क्यूब मतलब घन है क्यूब, उसका डेंसिटी कितना है 27 है और 16 है, उसका रेशियो दे चुका है। इफ द वेट ऑफ द फर्स्ट क्यूब इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ द सेकेंड क्यूब। इसमें क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट क्यूब है, फर्स्ट क्यूब ये 4 टाइम्स है किसका, सेकेंड क्यूब का वेट से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज, मतलब फर्स्ट क्यूब या सेकेंड क्यूब, फर्स्ट क्यूब मतलब पहली घन और दूसरी घन का जो किनारा है एज है उसका रेशियो लेना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट वो सही करेंगे, किसी घन का भार उसका आयतन घनत्व का अनुपाती है, यानी उसका भार और उसका आयतन, किसी घन का भार उसका आयतन और इतना इतना के अनुपाती है। जो वेट है भार मतलब वेट, उसका आयतन मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझ रहे हैं, वॉल्यूम, और घनत्व मतलब डेंसिटी के गुणनफल के अनुपाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या आएगा, अनुपाती है, समझ रहे हैं। ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अगर इसको x लेंगे भाई, मतलब पहली क्यूब का हम x लेंगे घन वॉल्यूम, और दूसरा क्या लेना
दूसरा क्यूब का कितना लूँगा, वाई लूँगा, समझ रहे हैं, वाई लूँगा। तो कैसे लिख सकते हैं, क्यूब क्या आता है, वॉल्यूम जो भी आता है वो क्यूब में आता है ना, क्यूब में आता है। अगर हम एक के में मिला के लूँगा तो देखिए ये जो करना पड़ेगा ना, अलग अलग करना पड़ेगा। एक हम सोच रहे हैं एक ही में निपटा दो, तो कितना डब्लू वन अपन कितना आएगा, W2 मतलब वेट 1 = वेट 2। उसके बाद इक्वल करूँगा तो कांस्टेंट मतलब को नहीं लगाएंगे, यूज नहीं करेंगे उसका, ठीक है ना, यूज ही नहीं होगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम मतलब x/y कर दूँगा और दुनिया की क्या करूँगा, क्यूब कर दूँगा, क्योंकि वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में आता है। उसके बाद डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब d1/d2 कर दूँगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्या बोल रहे हैं, पहले घन का भार दूसरे घन का भार का 4 गुना। अगर इसको हम 1 पुट करूँगा तो दूसरे घन का 4 गुना कौन है, पहला घन का भार मतलब ये 4 गुना हो जाएगा, 1 का 4 गुना, समझ रहे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, समझ गए ना। x/y लिख लेंगे, ये क्यू रहने दूंगा, ठीक है। और डेंसिटी कितना दे रखा है, 27/6, सॉरी 27/16, 27/16, तो 27/16 कितना, 16। अब क्या करें, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो कितना करेंगे, ये जाएगा इसमें, यानी 16 चौका 64, अगर 27 है ये जाएगा नीचे, ठीक है। तो कितना आएगा, 64 बटा कितना, 27, ये कितना जाएगा, x/, कितना, y का होल क्यूब। अब यहाँ से x/y हम निकालेंगे, जाके ये जो क्यूब है जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 64 का क्यूब रूट कितना होगा आपका 8 होता है, नहीं 4 होता है, ठीक है। और 27 का 3 होता है, यानी एच कितना आ गया, 4:3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, 4:3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। ये होगा प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया।